जी प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं सरोज। रोज़ की तरह आज भी मात्र 10 मिनट का लाइव आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। बस आप लोगों को सोचना है, समझना है और देखना है। अगर अच्छा लगे तो हमारी जो लाइव है इसको शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आज का मेन फोकस है जो भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी, कौन सी ऐसी पार्टी हैं अभी के डेट में जो बगैर पैसा लिए हुए एक कार्यकर्ता को मेहनत का फल उसको विधानसभा और लोकसभा में भेजता है, टिकट देता है। आखिर है वो कौन सा दल? आज मैं उसका खुलासा करने जा रहा हूँ आप आवाम के बीच में। चुनावी बिगुल फूंक चुका है बिहार में। चलिए मैं बिहार से ही शुरू करता हूँ क्योंकि मैं बिहार का सीतामढ़ी ज़िले से आता हूँ। मुद्दा है कि हमारे सीतामढ़ी जिला के, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, नाम आउट करने के बाद क्या होता है, वो लोग बहुत सारे बात बोलना शुरू करते हैं। अभी जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, मैंने देखा है कि एक दल के लिए सैदपुर के, सीतामढ़ी जिला का एक ब्लॉक आता है सैदपुर विधानसभा के हमारे मोहन झा जी जो पार्टी के लिए झंडा उठाने का काम किया और अपने आप को उस दल में रहकर समाप्त कर दिया। उनको कभी लोजपा विधानसभा में जाने नहीं दिया। आज उनके बेटा, उनको इंतकाल करने के बाद जो उनका लड़का जो अभी जिलाध्यक्ष बना है, वैसे नौजवान को सैदपुर विधानसभा से लोजपा टिकट देती तो मैं समझता कि आज भी जो किसी दल के लिए जो कार्यकर्ता 20 बरस और 30 बरस और 25 बरस और 17 बरस जो समय देता है उसको मजदूरी और उसका फल मिला है। बिहार में एक होर है, आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो लोजपा ने दे दिया पैसा लेके। लोजपा में नहीं टिकट मिला तो हम जदयू में चले गए। और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी में कहीं भी टिकट नहीं मिला तो लास्ट में हम दामन थाम लेते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, अपना दल का, एक ऐसे दल का जिसका कोई बिहार में बेस है नहीं। ये क्या नटंकी हो रहा है? स्टेज पे जो नाच करते हैं ना नचनिया, उससे भी बदतर स्थिति हो चुकी है। मैं बिहार के साथ साथ भारत के जितने भी सोशल वर्कर हैं, मेरी बात को आप लोग गौर से जहन में बैठा लो कि भारत में जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टी है भारत में, उसमें जितने भी ज़मीनी कार्यकर्ता अगर हैं जो 20 बरस 10 बरस 15 बरस अगर समय दिए हैं और आपको जगह नहीं मिला है, तो सबसे बड़ा दोषी हम हैं। जब नेताओं की जमात एक हो सकती है केंद्र और सत्ता पर बैठे हुए, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, आरजेडी, लेकिन वस्तु विशेष और व्यक्ति विशेष की बात जब होती है तो लोग एक होते हैं। तो भारत के हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, किसी भी दल के हों, किसी भी कौम के हों, जिसे पार्टी अगर तरजीह नहीं दी है, अगर वो सारे कार्यकर्ता एक होकर, मैं कोई फूट वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो दल गलत है। दल गलत नहीं होता है, दल को चलाने वाला व्यक्ति गलत होता है। जब वो लोग एक हो सकते हैं तो भारत के जितने भी युवा, बुजुर्ग, माँ, बहन, जितने भी लोग जो दल से रुचि रखते हैं, संगठन से रुचि करते हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उनसे मेरा आग्रह और अपील होगा कि जब नेता लोग ये सब एक हो सकते हैं तो भारत के भी जितने हम कार्यकर्ता हैं एक हो जाओ। 2021 में हमारी पार्टी का गठन फाइनल हो जाएगा। हमारी मेनली फोकस सोच है, हमें किसी दल का शिकायत नहीं करना, हमें किसी आदमी का शिकायत नहीं करना। हमारी लड़ाई सिस्टम के विरुद्ध है। जो सिस्टम है उसके लिए हम लड़ रहे हैं ना। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, उसके नियम अनुकूल हमको कुछ मिल नहीं रहा है। तहजीब जो चीज़ हम बनाए उसके अनुकूल हमारा कुछ काम ऐसा हो नहीं रहा है। इसके जरिया से हम आप लोगों के बीच में एक मुहिम तैयार कर आम आवाम के साथ चलना चाहते हैं। अगर हमारी सोच गलत है तो आप साथ मत दो। भारत के जितने भी कार्यकर्ता है सब एक हो जाओ, किसी भी दल का हो। और एक होकर जो मैं बनाने जा रहा हूँ मुद्दा मोमेंट, उस मुद्दा मोमेंट में ज़रूरत है एक होने की। लेकिन ये मोमेंट और मुद्दा बनेगा कब?
हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तब। सरोज यादव बिहार का है, लेकिन ये आंदोलन महाराष्ट्र में भी चलेगा। सरोज यादव सीतामढ़ी का है, लेकिन ये मूवमेंट चेन्नई आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में भी चलेगा। सरोज यादव बिहार का है, लेकिन ये मूवमेंट बंगाल और असम, इम्फाल, मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा में भी चलेगा। सरोज बिहार का है, लेकिन ये मूवमेंट उत्तराखंड और यूपी और दिल्ली में भी चलेगा। कि जब विरासत पर बैठे हुए लोग एक हो सकते हैं, तो फिर भारत के संपूर्ण जितने भी कार्यकर्ता किसी भी दल के हो, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते हैं। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, उसी दिन भय लगेगा वो गलत लोगों को जो हमें यूज करने का काम करता है। आज का मेनली फोकस मेरा यही है कि हमको एक होना है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरा साथ होना है। कि क्या हो रहा है, कोई आदमी विदेश में रहा, कोई आदमी दिल्ली में रहा, किसी दल में रहा, उसको मालूम नहीं कि सैदपुर विधानसभा का क्या है। दूसरे दल में रहा, आपने टिकट दे दिया, ठीक है, सीतामढ़ी विधानसभा में सही है, ठीक है, मैं दल को शिकायत नहीं कर रहा हूँ। चिराग पासवान जी हम लोगों के सामने में पार्टी में बिल्कुल बच्चे थे। हम लोग स्टेज पे जाते थे, मैंने देखा कि पासवान जी, रामविलास पासवान जी श्रेष्ठ हम लोग के गार्जियन रहे हैं, अभिभावक रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। चिराग जी ने सीखा बारीकी से। लेकिन चिराग जी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आज आपके दल में जो पुराने लोग थे उसे आप तहजीब दो। किसी और दल में है, भदैया बैंक की तरह विधानसभा चुनाव आया, चले आए, आप टिकट दे दिए। सीतामढ़ी जिला से ही स्टार्ट करूँ तो 8 विधानसभा है। क्या आप महोदय बतलाए, कोई भी दल हो, क्या 8 विधानसभा में आपने रियल में कार्यकर्ता को टिकट दिया है? 8 विधानसभा में मैं समझता हूँ कि सिर्फ रीगा, सीतामढ़ी और क्या बोलते हैं, रीगा, सीतामढ़ी, परिहार, यानी कि 3 जो विधानसभा है। अभी मान लीजिए परिहार में महेंद्र सिंह यादव सबसे पुराना कार्यकर्ता है वहाँ का, पप्पू यादव जी ने टिकट दिया। लेकिन मैं वहाँ के जनता को अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को आप जिताओ। सुनील कुशवाहा जी सीतामढ़ी विधानसभा से अच्छे हैं, ऐसे लोग को आप जिताओ। मैं सबको गलत नहीं, मेरे कहने का मतलब कि एक मोमेंट है, ठीक है, 243 विधानसभा है, 243 विधान में आपने 10 कार्यकर्ता को दिया, ज़मीनी कार्यकर्ता को, जो पुराने हित और कानूनी संगठन। लेकिन बाकी लोगों को आपने क्या किया? दल में जब तक युवा, किसान, जो ज़मीन से जुड़े हैं, पार्टी का पुराने लोग को आप जब तक तहजीब और जगह नहीं देंगे, तब तक बिहार में कोई विकास नहीं होगा। विकास तभी हमारा संभव है जब हम एक सूत्र में बांध कर एक दल जो होती है ना, माँ होती है, हम माँ समझ के उस दल में समर्पित अगर हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का फर्ज बनता है, प्रदेश अध्यक्ष का फर्ज बनता है उसे टिकट सिंबल देना। ऐसा नहीं हो पाता है। अभी राम सूरत राय जी को लीजिए, बीजेपी के सबसे अच्छे नेता बोछा के राम सूरत राय, उनको औराई क्षेत्र से टिकट, लेकिन ठीक है, बीजेपी ने टिकट काटा तो उनके गठबंधन में जो था उनको टिकट देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये लोग अगर निराश होके अगर बीजेपी को मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, तो ये लोग अगर सरोज यादव के साथ 2021 में आ गए तो कहता हूँ इतिहास बदल जाएगा। आज का मेरा मुद्दा था कि जो भी ज़मीनी आवाम लोग हैं, सब आपसी भाईचारा बनाकर जब वहाँ सत्ता पे बैठे लोग एक हो सकते हैं, तो भारत में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य के युवा सोशल वर्कर या कोई भी सोशल वर्कर, ज़मीनी कार्यकर्ता हो, वो हम लोग एक हों और आपसी भाईचारा को बनाकर जो हमारा सभ्यता संस्कृति है, वो सभ्यता संस्कृति के खिलाफ न चले। वो जो सिस्टम है, सिद्धांत है हमारी सभ्यता, उसके साथ चले। यही मेरा मौलिक अधिकार है, यही मेरा मूल मंत्र है। और मेरा मूल मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने भी लोग हैं सब सुखी रहे, भारत के जितने भी आवाम हैं सब सुखी रहे। कोरोना बीमारी है, 100% सत्य है। आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। ज़रूरत है सेल्फ डिपेंड होने की और सामने वाले को भी बताने की। और याद रहे,
जातिवाद को समाप्त करना है, आपसी भाईचारा बना कर रहना है, गद्दारों को भगाना है। अगर हमें टिकट नहीं दिया है तो हमें निराश नहीं होना है। भारत के जितने भी लोग हतोत्साह फ्रस्ट्रेट आज के डेट में राजनीतिक दल को जो एम्पायर खड़ा करने का काम किया है, भले वो आज गरीब हो गया हो, लेकिन उसकी विरासत इतनी मजबूत और बुलंद है कि वो जब चाहे तब पार्टी का गठन और निर्माण कर सकता है। क्योंकि एक ज़मीनी कार्यकर्ता के बाद अगर पैसा नहीं होता है तो उसके पास आवाम की ताकत होती है, संगठन चलाने की बुद्धि और विवेक होती है। क्योंकि उसके जहन में भारत के जितने भी राज्य हैं, बिहार के जितने भी 243 बूथ है, एक एक जगह जाकर वो संगठन बनाया रहता है। आपके पास अगर पैसा है तो मेरे पास संगठन चलाने की तजुर्बा है। इंडिया की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस से ही तो बहुत सारे लोग आए हैं जो आज कोई दल बना दिए। बीजेपी बना, मैं सुनता हूँ भाई, देखा नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ कि बीजेपी के जो निर्माण करता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी पहले कांग्रेसी थे, मैं सुना हूँ। आज भी मैं दल क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि दल को मैं गलत नहीं बोलता हूँ, दल बनाने का मेन मेरा श्रेय है कि उस दल में कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं मिला और आज फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इंडिया की सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस आज भी है, दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन कमज़ोर किस चीज़ पे विफल है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो भी बनाते हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रदेश प्रभारी क्या करते हैं कि बिहार में जितने भी बूथ हैं, बूथ वाइज क्या वोटर लिस्ट ला कर वहीं से आदमी नॉमिनेट कर देते हैं वार्ड अध्यक्ष। बिहार का कहीं बिहार हो या कहीं भी राज्य हो, सबसे मूल मंत्र अगर कांग्रेस फेल्योर हुआ है तो उसके पीछे रीजन है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। आज भी राहुल गांधी महोदय हमारी बात को सुनते होंगे तो कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मैं तो हमारी सोच है कि राहुल गांधी भी अच्छे हैं, ज़मीनी आवाम तक गए हैं, लेकिन इतने बड़े लोग हैं जो ज़मीनी लोग पहुंच नहीं पाता है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भारत का एक ऐसे कार्यकर्ता को बहाल करो जो भारत का उसको अनुभव हो, ज़मीनी आवाम मास लेवल वोट कहाँ है, वैसे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। और आने वाले समय जो 2024 का लोकसभा है, उस लोकसभा में मिशन कांग्रेस। लेकिन ऐसा हम लोगों की सोच है। लेकिन आप लोग तहजीब दोगे किसको? राहुल गांधी जी, जो BMW कार से आएगा, पार्टी में फिनांस करेगा, है ना, 25 लाख डोनेट करेगा, 50 लाख पार्टी फंड में जमा करेगा, चुनावी सभा में खर्च करेगा, वैसे लोग को टिकट दोगे तो फिर वोट लेने का भी अधिकार कोई भी दल हो नहीं है। आज अगर आप वोट ले रहे हो तो सीट भी दो ऐसे लोगों को जो ज़मीनी आवाम के बीच में रहता है। आज का मेनली फोकस मेरा यही है, आप साथ हम साथ, हम साथ आप साथ, सब साथ मिल के रहना है, मिल के चलना है, लड़ना है एक ऐसे महामारी से जो महामारी पूरे देश को खोखला कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, आदाब, सलाम, सरोज।